नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग आलू के बारे में तो आपको पता ही होगा। हाँ, वही जो फालतू में धमकी देता रहता है कि बॉर्डर पे मिसाइल चला दूंगा। पर बॉर्डर के दूसरे साइड साउथ कोरिया मिसाइल नहीं कुछ और चला रही है, जिससे किम जोंग बहुत डिस्टर्ब्ड है। बिलीव इट और नॉट, गाने इन स्पीकर्स पे बज रहा है के-पॉप म्यूजिक फुल वॉल्यूम में पूरे नॉर्थ कोरिया को सुनाने के लिए। तो क्या ये कोई नई तरीके का वेपन है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत स्वीट म्यूजिक बजा रही है लोग, डेथ मेटल नहीं। तो रीजन क्या है? रीजन छुपा है इस ग्राफ में। साउथ कोरिया इंडिपेंडेंस मिली जिसको सेम हमारे डे 15 अगस्त 1947 को, वो उस टाइम पे हमसे भी ज्यादा गरीब कंट्री थी। Korea was a country in abject poverty. With its land ravaged by war, it did not have even the most meager resources. अमेरिका उस टाइम जो उनको बेबी फूड भेजता था वही खाकर वहाँ के बच्चे जिंदा रहते थे। पर अचानक यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गई ये कंट्री कि अब इसको एक डेवलप्ड नेशन कंसिडर किया जाता है। यह है साउथ कोरिया के कैपिटल प्रेजेंट डे में, जो पहले ऐसा दिखता था। तो कैसे अचीव किया इन लोगों ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट? एक्चुअली बहुत ही अजीब तरीके से, क्योंकि जब साउथ कोरिया की नेबर्स चाइना सामान एक्सपोर्ट करके और जापान टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके अमीर हो रही थी, तो साउथ कोरिया ने उस टाइम कुछ और ही एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया में, गाने। उन कंट्रीज में भी जिनको कोरियन समझ भी नहीं आती, सेलेना गोमेज, टी सीरीज, इन सब के वीडियो से भी ज्यादा व्यूज आते हैं कोरियन बैंड बीटीएस के वीडियोस को। इंग्लिश में गाने गाते भी नहीं है वो। तो फिर सीक्रेट है क्या इस अपील के पीछे? सीक्रेट है कर्जा। क्या आप मेरा यकीन करेंगे अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री कर्जा चुकाने के लिए बनाई गई थी? So stupid. साल है 1997 और ये साउथ कोरिया के लिए बहुत ही खराब टाइम चल रहा है। पूरी कंट्री हिस्ट्री की सबसे ज्यादा खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। पैसों की कमी से सबको नौकरी से निकाला जा रहा है, महंगाई एकदम बढ़ गई है, खाने के लिए खाना नहीं है लोगों के पास। तो साउथ कोरिया को लेना पड़ा $58 बिलियन का लोन IMF से अपने आप को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए। और जब लोन लेते हैं तो फिर चुकाना भी पड़ता है। IMF ने बोला साउथ कोरिया से कि तुम लोगों को ये जो $58 बिलियन का हम लोग ने लोन दिया है वो 24 अगस्त 2001 तक चुकाना ही होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए पूरी कंट्री आ गई एक्शन में। सारी फैमिली जितना भी गोल्ड था ना उनके घर में, वो सारा गोल्ड वो डोनेट करने लगी सरकार को। गोल्ड सेंटर में जाकर 3.5 मिलियन लोगों ने ये गोल्ड डोनेट किया, जिसको पिघलाकर उन लोगों ने बिस्किट बनाए और इस बिस्किट का पैसा जितना भी कलेक्ट हुआ वो था $8 बिलियन। अभी भी $50 बिलियन कमाना बाकी था। पूरी गवर्नमेंट आइडिया खोजने में लगी हुई थी, क्योंकि साउथ कोरिया की एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है हमारे जैसे। पर फिर एक इंसान को एक बहुत ही सही आइडिया आता है। दिस गाय, प्रेसिडेंट किम डे जंग, उसने कहा कि दुनिया में बस एक ही ऐसी चीज है जिसको आप एक बार बनाकर सैकड़ों बार बेच सकते हैं, गाने। एंड सो ही सेटअप कोरियन क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी, जिसका बस एक ही मिशन था, पूरी दुनिया में कोरियन गानों को जल्दी से जल्दी बेच के $50 बिलियन कमाना। म्यूजिक ही होगा हमारा एक्सपोर्ट। पर इस प्लान में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई कंट्री क्यों सुनना चाहेगी कोरियन गाने? डिमांड नहीं थी कोरियन गानों की उस टाइम। अपना म्यूजिक बेचने के लिए दुनिया में साउथ कोरिया को सबसे पहले लोगों को चस्का लगवाना जरूरी था, जिसे उसने किया बहुत ही क्लेवर तरीके से। क्या दिमाग लगाया इन लोग ने। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही पॉपुलर कोरियन सीरियल था व्हाट इज लव, उसकी सीडी उन लोग ने फ्री में हांगकांग के एक लोकल टीवी स्टेशन को दे दी और उस लोकल टीवी स्टेशन ने वो सीरियल एयर किया। जैसे उन्होंने वो सीरियल चलाया वैसे वो सीरियल पूरे हांगकांग में सुपर हिट हो गया। पैसे भले ना मिले हो साउथ कोरिया को अब तक, पर उससे भी ज्यादा बड़ी चीज मिली, उनका कल्चर अब ओवरसीज मार्केट में पहुंच चुका था। लोग अब रेडी थे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो कोरिया ने जल्दी से पास किया एक लॉ, जिसके अकॉर्डिंग पूरे स्टेट बजट का 1% वो लोग लगाने वाले थे बस कल्चर पे। और 3 बड़ी कंपनीज आ गई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, जिन्होंने बनाया वो फॉर्मूला जिसके वजह से कोरियन म्यूजिक आज पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर है। फॉर्मूला काफी सिंपल था। एक म्यूजिशियन ने, कोरियन म्यूजिक में होंगे हमेशा ढेर सारे मेंबर्स, एक बैंड, जैसे BTS में 7 मेंबर्स हैं, एटलीस्ट 5 मेंबर्स तो रहती हैं हर बैंड में। और सारे बैंड्स के जो नाम होते हैं वो इंग्लिश एक्रोनिम्स होते हैं, ना कि कोरियन, जैसे EXO, BTS, ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस को समझ आए। हर गाने में थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड्स तो इसलिए वो लोग डालते ही हैं। वो लोग बहुत सालों तक ट्रेनिंग करते हैं, डांस की, रैपिंग की, सिंगिंग की, बहुत ही मेहनत, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत। वो लोग अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते सोशल मीडिया पे, पर अगर कोई ग्रुप ये रूल फॉलो ना करे तो ये होता है। Billboard Music Award goes to BTS.
आवाज जो आपको सुनाई दे रही है वो है BTS फैंस की, और ये है वो वीडियो जिसमें BTS क्रिएट कर रही है हिस्ट्री बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में। और इसने प्रूव कर दिया कि K-pop बस कोरिया और ईस्ट एशिया में पॉपुलर नहीं है, बल्कि अब वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसके फैंस बनते जा रहे हैं एक चीज यूज करके, सोशल मीडिया। आपको गैंगनम स्टाइल वाला वीडियो याद है? गैंगनम एक्चुअली में एक जगह है कोरिया में। ये पहली बार था जब इंटरनेशनल ऑडियंस ने कोरियन म्यूजिक सुना था, पर BTS ने उसको मेन स्ट्रीम कर दिया। अब तक BTS ऐड कर चुका है $3.6 बिलियन साउथ कोरिया की इकोनॉमी में। इन पैसों से अब कोरिया एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बना रही है K-pop थीम पार्क जैसे, जिसमें म्यूजियम होने वाला है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो होने वाला है, कॉन्सर्ट हॉल होने वाला है। पर ये तो कुछ भी नहीं, BTS ने $1 मिलियन डोनेट किए थे ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए, और BTS के फैंस ने इंडिया में आसाम फ्लड के टाइम 5 लाख रुपए कलेक्ट किए थे। इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं BTS मेंबर्स स्पीच देते हुए UN में। No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. ओ माय गॉड, मतलब कैसे जो चीज एकदम मजबूरी में स्टार्ट की थी इस कंट्री ने, उसे उसके देश के लोगों ने अपने हार्डवर्क और टैलेंट से एक सुपर पावर में बदल दिया। जैसे 2 मेढक रहते हैं ना जो दूध में गिर जाते हैं, एक रहता है बोलता है अब क्या फायदा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा स्विमिंग करने का, वो मर जाता है। दूसरा स्विमिंग करता रहता है, दूध का दही बना देता है और फिर बाहर निकल जाता है। दुनिया में से दूध की जैसी है, और हमको सेकंड वाला मेढक बनना है। ओके गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको देखनी है वीडियो टिकटॉक बैन के रियल रीजन पे तो क्लिक करिए इधर। बाय।